Back in Science Cosmos, and in this video we will discuss about human digestive system. Okay, so first question is कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका रोल क्या है। तो उसको समझने से पहले हमें यहाँ समझना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ओके, तो क्या रिलेशन है न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि द मटेरियल विच प्रोवाइड द टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, नेमली एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड रॉ मटेरियल या वी कैन से मैटर आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट के दो फंक्शन है, एक तो ये आपको एनर्जी देता है, ओके, एंड सेकंड इट प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल। ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल किस लिए चाहिए आपको ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में जो हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अदर फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ओके, जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो देन वी नीड फूड। ओके, तो रॉ मटेरियल भी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। ठीक है, तो ये जिस फॉर्म में हमें मिल रहा है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ठीक है, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो आपको ध्यान रखना है कि द प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, ओके, फूड से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो उसमें जो पार्टिसिपेट प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है, वो दो प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ओके, सो विदाउट न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन वी कांट ऑब्टेन एनर्जी। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर जो हमें एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, फ्रॉम फूड, तो उसके लिए दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो न्यूट्रिशन और एक रेस्पिरेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल प्रोसेस थ्रू विच द फूड इज टेकन इन, डाइजेस्टेड, absorb, utilize, and finally the undigested matter is eliminated outside the body। मतलब अगर जो हम ओवरऑल शॉर्ट में कहें तो न्यूट्रिशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसमें कुछ सब स्टेप्स होते हैं, जैसे इंजेस्शन जिसमें फूड को इनटेक किया जाता है, डाइजेशन जिसमें फूड के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंड जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, डेट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से उनको ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड है वो ब्लड से सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, और जो इजेक्शन है ये वो प्रोसेस है जिसको हम इन अदर टर्म्स डिफिकेशन भी कहते हैं। तो डिफिकेशन मतलब क्या, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए एज अ वेस्ट है, ठीक है, तो उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन जो है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसकी स्टार्टिंग इंजेक्शन से होती है और एंडिंग इजेक्शन से होती है। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट कि जो एनर्जी है वो हमें फूड से कैसे मिलती है, बाय द हेल्प ऑफ टू प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, जिसमें से हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो जैसा कि हमने देखा प्रीवियस सेक्शन में कि जो न्यूट्रिशन है उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ओके, तो पहला सेक्शन है इंजेक्शन। एज यू कैन सी द प्रोसेस इन विच फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फूड होता है उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है। बॉडी के अंदर ले जाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो माउथ होता है, फूड को माउथ के कॉन्टैक्ट में लाना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दिस इंजेस्टेड फूड इज़ देन डाइजेस्टेड। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंजेस्टेड फूड को बॉडी में लाया कैसे जाता है। तो ये एनिमल्स में अलग अलग तरीके से देखा जाता है, जैसे इन केस ऑफ अमीबा, तो अमीबा के केस में जो फूड है उसको सूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है, इंजेस्ट किया जाता है। ओके, तो इंजेक्शन में सूडोपोडिया पार्टिसिपेट करते हैं। इन केस ऑफ पैरामीशियम आपको ध्यान रखना है कि पैरामीशियम के केस में जो है आपको याद रखना है सीलिया। ठीक है, सीलिया जो होते हैं वो फूड को इनटेक करने में, ओके, हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के केस में आपको पता होगा कि जो उनके 4 लिम्स होते हैं, ओके, जिनको हम हैंड कहते हैं, 4 लिम्स। तो 4 लिम्स वो स्ट्रक्चर है जो हेल्प करते हैं फूड को माउथ के कांटेक्ट में ले जाने में। ओके, तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। आफ्टर इंजेक्शन आपको ध्यान रखना है फिर डाइजेशन शुरू हो जाता है। अभी डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, ओके, कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, उसको सिंपल फूड मॉलिक्यूल में
कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल, डिफ्यूजिबल मतलब एज यू कैन सी कि जो फूड है उसका जो साइज़ है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का जो साइज़ है, एक तो वो बहुत बड़ा है, तो दैट्स वाई वो नॉन डिफ्यूजिबल है। नॉन डिफ्यूजिबल मतलब वो सेल के पास आउट नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है, उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल, डिफ्यूजिबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, ओके। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एंजाइम्स। तो आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम वो स्ट्रक्चर है या वो प्रोटीनेसियस कैटलिस्ट हैं जो डाइजेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ओके। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पे आपको डाइजेशन होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स जो होते हैं जैसे ईसोफेगस, ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि वहाँ पे एंजाइम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन। आपको ध्यान रखना है एब्जॉर्प्शन क्या है, इस प्रोसेस में जो सिंपल सब्सटेंस होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है इनटू द ब्लड, ओके, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोविली, ओके। और याद रखना है ये माइक्रोविली जो टिश्यू होता है, ठीक है, ये फूड को एब्जॉर्ब करता है और इस यहाँ से जो ब्लड है उसको न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करके उसे टिश्यू तक पहुँचाता है और टिश्यू से सेल में, ठीक है, जहाँ पर इसका एसिमिलेशन शुरू हो जाता है। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सिंपल न्यूट्रिएंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स। नाउ एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच प्रोटोप्लाज्म या वी कैन से सेल, ठीक है, सिंथेसाइज इनटू ईच सेल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है, ठीक है, फॉर मेकिंग डिफरेंट सब्सटेंस, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इसी के थ्रू होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इसी के थ्रू होता है, तो बॉडी में जो फैट है वो भी इसी के थ्रू होता है। तो सिंपल फूड सब्सटेंस का यूटिलाइज होना बाय द हेल्प ऑफ सेल, ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नोन एज एसिमिलेशन। एंड लास्ट स्टेप इज इजेशन। व्हाट इज इजेशन? एज यू कैन सी एलिमिनेशन ऑफ द इनडाइजेस्टिबल या फिर रिमेन फूड, ठीक है, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल। दैट प्रोसेस कॉल्ड डीफिकेशन या वी कैन से इवैक्यूएशन। तो इसमें क्या होता है, जो फीकल मैटर होता है, आपको याद रखना है फीकल मैटर, ओके। तो फीकल मैटर किसको कहते हैं? वो मैटर जो अनडाइजेस्टेड है, ओके, जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम एनस के थ्रू, ठीक है, रिलीज कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द होल स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंजेशन एंड आफ्टर फॉलोड बाय डाइजेशन, डाइजेशन फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय assimilation and now digestion, okay।